हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जानेंगे कि किडनी क्या होती है और किडनी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और किडनी हमारी बॉडी में कहाँ स्थित होती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि किडनी का आकार कैसा होता है और यह इसका वजन कितना होता है। अगर किडनी में कोई बीमारी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानेंगे आज के इस टॉपिक में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि किडनी क्या है। तो किडनी क्या है? किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ हमारे वाटर को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो बेकार पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बाहर निकालने का काम करती है। फिल्टर करके या फिल्टर के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। तो हम समझेंगे किडनी हमारे शरीर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में किडनी नहीं हो तो हमारे जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करना इजी नहीं रहेगा, आसान नहीं रहेगा। ब्लड को साफ करने का तथा वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का यानी कि ब्लड को साफ करने का काम करती है। और साथ ही यह वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में वो बेकार पदार्थ होते हैं जो हमारे यूज के नहीं होते, हमारे काम के नहीं होते हैं, उन पदार्थों को बाहर निकालने का तथा एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का काम करती है। जो हमारी बॉडी में हम एक्स्ट्रा वाटर होता है जो हमारे यूजलेस होता है, उस वाटर को क्या करती है, यूरिन के द्वारा पेशाब के माध्यम से यह बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, अब हम जानेंगे किडनी कहाँ होती है। सवाल नंबर 2 कि हमारी बॉडी में किडनी कहाँ होती है। तो हमारी बॉडी में किडनी पेट के पीछे, जो हमारा पेट होता है, लीवर होता है, लीवर के पीछे की साइड होती है और यह रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बीच में होती है, तो बीच में नहीं होती है, क्या होती है, दोनों साइड होती है। और किडनी हमारे शरीर में दो होती है, दो किडनियां होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो किडनी पेट के पीछे होती है। हमारी किडनी कहाँ होती है? पेट के पीछे होती है तथा यह रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको हम इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं। तो स्पाइन के दोनों तरफ होती है, जहां ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरफ। तो ये हमारी जो किडनी होती है वो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। हम बात करें तो यह है लेफ्ट किडनी होती है और यह राइट किडनी होती है। ठीक है, तो यह शरीर के दोनों तरफ, स्पाइन के दोनों तरफ होती है। हमारे शरीर में कितनी, दो किडनियां होती है। मैंने बताया राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो राइट किडनी क्या होती है, लेफ्ट किडनी से थोड़ी छोटी होती है। जो हमारी राइट किडनी होती है, ये वाली किडनी, तो लेफ्ट किडनी से क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। छोटी क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो किस तरफ होता है, राइट साइड होता है। तो लीवर राइट साइड होने की वजह से जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी छोटी होती है। तो हमारे शरीर में दो किडनियां प्रेजेंट होती है, राइट किडनी तथा लेफ्ट किडनी। हम राइट किडनी की बात करें तो सम स्पेस बाय लीवर, यह छोटी इसलिए होती है कि कुछ जगह लीवर के लिए रखती है। तथा लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊंचाई पर होती है, थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि ये इधर की साइड क्या स्पेस, जगह खाली रहती है, इधर कोई भी ऑर्गन नहीं है, इसलिए ये क्या थोड़ी बड़ी होती है और राइट किडनी थोड़ी छोटी होती है। छोटी क्या होने का कारण बताया कि यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, अब हम बात करें हमारी किडनी के साइज और आकार की। हमारी किडनी का आकार क्या होता है, साइज क्या होती है और इसका वजन कितना होता है। जो किडनियां होती है उनका वजन कितना होता है। तो हमारी जो किडनी होती है वो उसकी साइज की बात करें तो साइज यानी आकृति, उसकी आकृति बीन शेप की होती है। जो हमारी बीन की दाल आती है, सेम की दाल आती है, दाल देखो कैसे आती है, हमारी जो बीन की दाल होती है, सेम की दाल होती है,
वो कुछ इस तरह आती है, यहाँ से थोड़ी बीच में से पिचकी हुई आती है। जो हमारी दाल होती है वो कुछ इस तरह आती है, ये क्या है, बीन, बीन है, ठीक है। तो बीन होता है कुछ इस तरह होता है। जो हमारी किडनियां भी होती है वो कुछ इस तरह होती है, ठीक है। जो हमारी किडनी इस तरह दिखाई देती है। तो अगर किडनी के साइज की बात करें तो किडनी की साइज बीन शेप की होती है। और अगर हम किडनी के अगर साइज, चौड़ाई की, मोटाई की और लंबाई की बात करें तो हमारी ऊंचाई की, तो हमारी किडनी की ऊंचाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। अगर हम मुट्ठी बना लें तो ये मुट्ठी की अगर लंबाई नापे तो ये 11 सेंटीमीटर होगी। तो हमारी किडनी की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम किडनी के चौड़ाई की बात करें, जो हमारी किडनी होती है उसकी चौड़ाई की बात करें तो 6 सेंटीमीटर होती है। उसके अलावा हमारी किडनी की मोटाई की बात करें तो हमारी किडनी कितनी मोटी होती है, तो हमारी किडनी 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। और अगर हम इसके वजन की बात करें, जो वेट होता है, वजन होता है, हमारी किडनी का वजन कितना होता है, तो हमने किडनी का वजन देखा कि 120 ग्राम से लेके 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम के आसपास होती है। अगर हमारी मानव बॉडी की बात करें तो मानव बॉडी में कितनी की किडनी की मोट किडनी का वेट कितना होता है, किडनी का वेट 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम होता है। और अगर हम इसके औसत की बात करें तो इसका औसत कितना होता है, 150 ग्राम होता है। तो आपको ये टॉपिक अगर समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जानेंगे किडनी के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, किडनी हमारी बॉडी में किस प्रकार काम करती है और क्या काम करती है। तो किडनी हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करना यानी कि खून को साफ करने का काम करती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, क्रिएटिनाइन होता है, उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का भी काम करती है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में वाटर होता है, साल्ट होता है, उसका बैलेंस बनाए रखने का काम भी करती है। साथ ही वो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होती है, बीपी हाई और लो दो प्रकार की होती है। तो जो हमारी ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होती है, उसका भी मेंटेन बनाए रखने का काम कौन करती है, हमारी किडनी करती है। चलो हम देखते हैं किडनी के मुख्य कार्य। तो किडनी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ब्लड को फिल्टर करना, जो हमारा ब्लड होता है उसको फिल्टर करने का काम करती है। उसके अलावा बात करें, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और क्रिएटिनाइन होता है, उनको यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है। अब ये बाहर निकालना क्यों जरूरी होता है, जो हमारा यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड होता है वो बॉडी से बाहर निकालना इसलिए जरूरी होता है कि अगर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में जमा हो जाए, स्टोर होने लग जाए, तो हमारी किडनी को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, सूजन कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में डैमेज होने के बाद धीरे धीरे से बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे बॉडी में रेगुलर पेन रहेगा। उसके अलावा जो हमारे हाथ पैर हैं उनमें झंझनाहट रहेगी, सूजन रहेगी। उसके अलावा हमारे पेशाब में जलन लगी रहेगी। हम जब भी बाथरूम जाएंगे या तो थोड़ा रुक रुक के जाएंगे या फिर बहुत कम मात्रा में जाएंगे, क्योंकि जो किडनी, अगर किडनी में यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन स्टोर होने के बाद किडनी फेल हो जाएगी। इसलिए ये सब पेशाब के साथ बाहर निकलना जरूरी होता है। इसलिए यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को किडनी द्वारा बाहर निकालना जरूरी होता है। उसके साथ ही जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, और जो नमक होता है, उसका बैलेंस बनाए रखने का काम भी करती है। अगर हमारी किडनी इन दोनों का बैलेंस नहीं बनाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होती है, जो खून का प्रेशर होता है, उसको भी कंट्रोल करके रखने का काम किडनी करती है। अगर ये किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करे तो हमारी बीपी हाई या लो हो सकती है, जिससे हमें
जिससे हमें चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, जी घबरा सकती है, पसीने आ सकते हैं और ऐसा होने पर हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे हमारे हार्ट में प्रेशर पड़ेगा और हमारी उससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए बीपी का कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। साथ ही ये क्या करती है, आरबीसी बनाने में भी हेल्प करती है। जो हमारी किडनी होती है वो आरबीसी का निर्माण करने में भी हेल्प करती है। कहाँ करती है? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन में काम करती है, हेल्प करती है। साथ ही यह हमारे विटामिन को भी एक्टिव करने का काम करती है। अब हम बात करेंगे जो किडनी के ये सब कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो जो हमारी किडनी होती है उसकी कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो हमारी किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी के ये सब कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं? नेफ्रॉन में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जो नेफ्रॉन होता है, मतलब वो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। तो एक किडनी की बात करें तो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि हमारी दोनों किडनी की बात करें लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यह सब हमारी किडनी के फंक्शन होते हैं। अगर आपको यह समझ में आया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम समझेंगे किडनी से जुड़े कुछ जीके फैक्ट्स, जो हमारी किडनी से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्ट है जो हमारी किडनी से जुड़े हुए हैं। तो किडनी बिना रुके रेगुलर 24 घंटे काम करती रहती है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, जो हमारी किडनी होती है वो दिन रात बिना रुके रेगुलर 24 घंटे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो यह फैक्ट बिल्कुल राइट है कि जो किडनी है वो बिना रुके रेगुलर 24 घंटे हमारे किडनी का ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। उसके अलावा दूसरा फैक्ट है डेली लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। ये भी एकदम राइट है। जो हमारी किडनी होती है वो रोजाना हमारी बॉडी का लगभग लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती रहती है, रेगुलर बिना रुके फिल्टर करती रहती है। किडनी धीरे धीरे डैमेज होती है। जो हमारी किडनी होती है वो एक साथ डैमेज नहीं होती है, जैसे हमें अचानक से बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं है। किडनी हमेशा धीरे धीरे ही डैमेज होती है। धीरे धीरे इसलिए होती है क्योंकि पहले हमारी जो किडनी होती है उसमें क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड स्टोर होना स्टार्ट होते हैं, जमा होना स्टार्ट होते हैं, और वो जमा होते 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 या स्टोन का रूप ले लेते हैं या फिर हमारी किडनी में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी किडनी में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर तब जाके किडनी धीरे धीरे डैमेज होती है। उसके अलावा किडनी पेन हमेशा किडनी डिजीज का संकेत नहीं होता। जो हमारी किडनी में जो दर्द होता है वो जरूरी नहीं है कि वो जो दर्द होता है वो हमारी किडनी से किसी संबंधित बीमारी का ही दर्द हो। हमारी किडनी से जो किडनी की डिजीज यानी किडनी की बीमारी का संकेत नहीं होता किडनी में हर बार दर्द होना। तो किडनी में पथरी भी हो सकती है, ये संकेत हमें मिलता है। अब जानेंगे कि किडनी डिजीज कौन कौन सी है। जो हमारी किडनी है उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो किडनी में किडनी स्टोन होना एक आम बीमारी हो गई है। आजकल क्या होता है, हर किसी के किडनी में स्टोन होना नॉर्मल हो गया है, क्योंकि जो आज के लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, जिससे हमारी किडनी फिल्टर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है और हमारी किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो धीरे धीरे स्टोर होते जाते हैं और स्टोर होते होते एक टाइम पे वह स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो किडनी स्टोन होना हमारी किडनी की डिजीज कहलाती है। उसके अलावा किडनी में इंफेक्शन होना हमारी किडनी डिजीज कहलाती है। एक्यूट किडनी फेलियर भी हमारी किडनी जो किडनी होती है उसकी बीमारी में आता है। और क्रोनिक डिजीज भी एक्यूट किडनी डिजीज फेलियर वो होता है जो कुछ समय के लिए आता हो। एक्यूट होता है थोड़े टाइम के लिए डिजीज होना, बीमारी होना, और क्रोनिक होता है कुछ लंबे समय के लिए, जैसे महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल से होना। क्रोनिक होना यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में डिजीज फैल गई है, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है, उसे हम क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। और जो कम मात्रा में कुछ टाइम के लिए, महीने भर के लिए जो बीमारी होती है उसे हम
किडनी एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। जानेंगे किडनी शरीर का क्या होती है, नेचुरल फिल्टर होती है। जो हमारी किडनी है वो हमारी बॉडी का एकदम नेचुरल फिल्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है, ये भी राइट है। जो हमारी किडनी होती है उसकी इकाई क्या है, किडनी की यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन इसलिए होती है जो हमारी किडनी में जो ब्लड फिल्टर होता है या फिर वाटर फिल्टर होता है या यूरिक एसिड वगैरह जो भी आउट होते हैं बॉडी से, वो सब कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन्स में होते हैं। नेफ्रॉन्स द्वारा होते हैं, नेफ्रॉन्स के द्वारा होते हैं, नेफ्रॉन से ये सब काम करता है। इसलिए हमारी किडनी की यूनिट किसे कहा गया है, नेफ्रॉन को कहा गया है। जो हमारी किडनी है, किडनी यूरिन का निर्माण भी करती है, बिल्कुल। जो हमारे पेशाब आता है, पेशाब कहाँ से आता है, किडनी द्वारा आता है। तो जो हमारा यूरिन है उसका निर्माण भी कौन करती है, हमारी किडनी करती है। उसके अलावा हमारी बीपी को कंट्रोल करती है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमारी जो किडनी होती है वो बीपी का भी कंट्रोल करती है। तो अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम जानेंगे किडनी को हेल्दी रखने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स कि किडनी को हम किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा हम घरेलू क्या उपाय करें कि जो हमारी किडनी है वो हेल्दी रह सके। तो हमारी किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम यहाँ पे कुछ टिप्स लेके आए हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी किडनी को अगर आपको हेल्दी रखना है तो डेली की बात करें तो डेली 2 से 3 लीटर आपको क्या करना है, रोजाना पानी पीना है। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीने से आपकी जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करेगी और जो आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करेगी। इसलिए आपको जितना हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप भोजन करें तो भोजन के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में नमक नहीं लेना है, नमक को नहीं खाना है। आपको लिमिट में ही नमक खाना है, यानी कि कम मात्रा में ही आपको नमक लेना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक लोगे तो आपको ब्लड प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा। जो पेन किलर्स होती है वो कम मात्रा में लेनी है। पेन किलर्स क्या होती है, जो दर्द को कम करने वाली दवाइयां होती है उनको ले लेते हैं। तो आपको जो छोटे मोटे दर्द होते हैं, थोड़े बहुत कम दर्द होते हैं, उनको सहन करना चाहिए। छोटी छोटी बात में ही आपको दर्द कम करने वाली दवाइयां नहीं लेनी है, उनको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। तो आपको पेन किलर नहीं लेना है। साथ ही स्टेरॉइड जो दवाइयां आती है जिनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयां जिनको स्टेरॉइड भी आती है वो हमको नहीं लेना है। और अगर आपको लेने की जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर की सलाह के आधार पे ही ले, डॉक्टर को दिखाकर ही आप एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड दवाइयां ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में अगर बीपी रहती है और शुगर रहती है तो आपको जो बीपी है और शुगर है उनको कंट्रोल करके रखना है, उनको कंट्रोल करना है। अगर आप ब्लड प्रेशर को और बीपी को अगर कंट्रोल करके नहीं रखोगे तो आपकी किडनी में डिजीज हो सकती है, और वो भी विभिन्न प्रकार की डिजीज हो सकती है। आपको किसी भी प्रकार का स्मोकिंग नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, किसी भी प्रकार का तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या अन्य नशे नहीं करने हैं। नशे करने से आपके जो आपके लंग्स होते हैं उनमें ये स्मोकिंग जाएगा और स्मोकिंग लंग्स से होके आपके ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड मिक्स होके किडनी तक जाएगा, जिससे आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, साथ ही आपके लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। और आपको अल्कोहल नहीं लेना है, शराब से बचना है, किसी भी प्रकार की शराब नहीं लेनी है। अगर आप शराब का यूज करते हो, सेवन करते हो, तो शराब डायरेक्टली आपके लीवर में जाएगी और आपके लीवर को डैमेज करेगी। साथ ही लीवर को डैमेज करने के साथ साथ आपके ब्लड में मिक्स होगी और ब्लड को मिक्स करने के बाद आपकी जो किडनी होती है उसको डैमेज कर देगी। इसलिए आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है।
अब हम बात करें हमारी किडनी हेल्दी है या नहीं, इसकी पहचान या इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी किडनी हेल्दी है या नहीं उसका पता लगाने के लिए टाइम टाइम पर यानी समय समय पर KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना जरूरी होता है या किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अब हम बात करें KFT में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो अगर हम किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो हमारे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, कैल्शियम और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे टेस्ट आते हैं, क्लोराइड जैसे टेस्ट आते हैं। तो हमारी किडनी में लगभग ये 7 से 8 टेस्ट आते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम, ये 8-9 टेस्ट आते हैं। इनको समय समय पर कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि हमारी किडनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो आपको अगर किडनी को हेल्दी रखना है तो इन टिप्स को फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।